अमृत नागमणि का श्राप। भाग 31। नागमणि का अंतिम भाग्य। अजय ने थकी हुई आंखों से सामने देखा। नागलोक की गुफा अब एक दिव्य आभा से चमक रही थी। महाकाल नाग का अभिशाप समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी परीक्षा अभी भी पूरी नहीं हुई थी। नागमणि अब अपनी पूरी शक्ति में लौट आई थी। तीनों अंश एक होकर हवा में तैरने लगे। अचानक गुफा के बीचों बीच एक स्वर्णिम मंच प्रकट हुआ। उस पर नागलिपि में कुछ लिखा था। केवल वही इसे स्थापित कर सकता है जो निस्वार्थ भाव से इसकी रक्षा के लिए तैयार हो। अजय समझ गया, यह आखिरी परीक्षा थी। अब यह निर्णय नागमणि का था, न कि उसका। लेकिन तभी गुफा में एक हलचल हुई। कहीं से एक छायामय आकृति उभरने लगी। अजय, तुमने अच्छा प्रयास किया, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि नागमणि किसकी होनी चाहिए? अजय चौंक गया। यह कौन था? क्या यह नागलोक का कोई छिपा हुआ रक्षक था, या कोई और भयावह शक्ति जाग गई थी? अगले भाग में नागलोक का अंतिम रहस्य। क्या अजय नागमणि को सुरक्षित कर पाएगा? जारी रहेगा। अमृत नागमणि का श्राप। भाग 32। नागलोक का अंतिम रहस्य। गुफा में फैली छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। अजय ने चौकन्ने होकर उसे देखा। वह आकृति अब स्पष्ट हो चुकी थी। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं अनंतनाग थे। अनंतनाग। अजय विस्मय से बोला, आप यहाँ? यह सब क्या हो रहा है? अनंतनाग की आंखों में गूढ़ रहस्य झलक रहा था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अजय, तुमने बहादुरी से हर परीक्षा पार की, लेकिन अभी एक अंतिम निर्णय बाकी है। अजय चौंका। कौन सा निर्णय? नागमणि को स्थापित करने से पहले तुम्हें चुनना होगा। क्या इसे नागलोक में सुरक्षित रखा जाए या इसे सदा के लिए नष्ट कर दिया जाए? अजय स्तब्ध रह गया। नष्ट कर दिया जाए, उसने अविश्वास से पूछा। लेकिन नागमणि तो शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। अनंतनाग ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन यह शक्ति लोभियों को आकर्षित करती है। यदि यह यहाँ रही तो हमेशा कोई न कोई इसे पाने की कोशिश करेगा। अजय सोच में पड़ गया। क्या नागमणि को सुरक्षित रखना ही सही निर्णय था, या उसे नष्ट कर देना ही श्रेयस्कर था? यह नागलोक और मानव लोक के भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था। अगले भाग में अजय का अंतिम निर्णय। क्या नागमणि बचेगी या नष्ट होगी? जारी रहेगा। अमृत नागमणि का श्राप। भाग 33। अजय का अंतिम निर्णय। नागलोक की गुफा में गहरी शांति छाई हुई थी। अजय के सामने नागमणि हवा में तैर रही थी और अनंतनाग की आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। सोचो अजय, अनंतनाग बोले, यह निर्णय सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि पूरे नागलोक और मानव लोक का भविष्य तय करेगा। अजय के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। यदि वह नागमणि को सुरक्षित रखता तो इसकी शक्ति हमेशा लालची लोगों को आकर्षित करती, लेकिन यदि इसे नष्ट कर देता तो नागलोक का संतुलन बिगड़ सकता था। क्या कोई तीसरा रास्ता नहीं है? अजय ने अनंतनाग से पूछा। अनंतनाग मुस्कराए। हर शक्ति को नियंत्रण में रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए त्याग आवश्यक होता है। अजय की आंखें चमक उठीं। उसे अपना उत्तर मिल गया था। उसने नागमणि को हाथ में लिया और धीरे धीरे स्वर्णिम मंच की ओर बढ़ा। लेकिन तभी गुफा में एक जोरदार गर्जना हुई। नागमणि से निकलती रोशनी अचानक अंधकार में बदल गई। क्या अजय का निर्णय सही था, या कोई नया खतरा जाग चुका था? अगले भाग में नागमणि का अंतिम भाग्य। क्या अजय इसे सुरक्षित रख पाएगा या कोई अनहोनी होने वाली है? जारी रहेगा। अमृत नागमणि का श्राप।
भाग 34 नागमणि का अंतिम भाग्य। नागमणि से निकलता स्वर्णिम प्रकाश धीरे धीरे अंधकार में बदलने लगा। गुफा की दीवारें कांप उठीं और एक भारी भरकम गर्जना हुई। अजय ने तुरंत पीछे हटकर स्थिति को समझने की कोशिश की। यह क्या हो रहा है? उसने घबराकर अनंतनाग से पूछा। अनंतनाग की आंखों में चिंता थी। नागमणि स्वयं निर्णय ले रही है, अजय। यह अंतिम परीक्षा है, अगर तुम इसके योग्य हुए तो यह सुरक्षित हो जाएगी, वरना यह स्वयं तुम्हें नष्ट कर सकती है। अजय ने गहरी सांस ली। अब उसे अपनी आत्मा की शुद्धता को सिद्ध करना था। मैं किसी लोभ या शक्ति की चाह में यहां नहीं आया, अजय ने दृढ़ता से कहा। मैं नागमणि को सुरक्षित रखना चाहता हूं, ताकि यह किसी गलत हाथों में न जाए। जैसे ही उसने यह कहा, नागमणि का अंधकार फिर से स्वर्णिम आभा में बदलने लगा। धीरे धीरे वह हवा में उठी और मंच के ठीक ऊपर ठहर गई। तुमने सही निर्णय लिया, अजय, अनंतनाग बोले। अब नागमणि नागलोक के रहस्यमयी गर्भ में सुरक्षित रहेगी, जहां कोई भी इसे छू नहीं सकेगा। अचानक मंच पर नागलिपि चमकने लगी और एक विशाल ऊर्जा प्रवाह निकला, जिसने नागमणि को चारों ओर से ढक लिया। फिर एक तेज प्रकाश फटाका हुआ और नागमणि हमेशा के लिए एक दिव्य कवच में समा गई। नागलोक में एक अद्भुत शांति छा गई। अजय ने राहत की सांस ली। आखिरकार नागमणि सुरक्षित हो गई। लेकिन तभी एक रहस्यमयी छाया गुफा की दीवार पर उभरने लगी। क्या यह वास्तव में अंत था, या कोई नया रहस्य जाग चुका था? अगले भाग में नागलोक का सबसे गहरा राज। क्या अजय वास्तव में सुरक्षित है, या यह किसी नई साजिश की शुरुआत है? जारी रहेगा।